हेलो गाइज, वेलकम टू ओम शिव शक्ति क्लासेस। मैं विजय मोहन द्विवेदी आप सभी के सामने मैथ का एज रिलेटेड प्रॉब्लम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और चैनल के यदि नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने मोबाइल के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या आपके व्हाट्सएप में जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें जा कर के वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भला हो सके। और मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे जा कर के आप लाइक कर सकते हैं, सीटेड विद सरिता मैम। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन में आ चुका है। आप बिल्कुल इसे प्रयास कीजिए, लगाइए इसे, इसका आंसर दीजिए। और सभी को गुड इवनिंग। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा, सभी को लोग आंसर कीजिए अपना अपना। क्या आंसर आ रहा है? ABCD यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, सॉल्व कीजिए इसे, अपने आंसर कीजिए, राइट आंसर कीजिए। चलिए मैं आंसर के वेट में हूँ आपके। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन उन्हें मैं बता दूँ रीड करके, बाइलिंगुअल। यदि 5 ईयर एगो राम की एज श्याम की एज की 1/3 थी, तो राम की जो करेंट एज है यदि 17 ईयर 17 वर्ष है, तो श्याम की करेंट एज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कीजिए, सभी कोई फाइंड आउट कीजिए। चलिए मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 ईयर बिफोर, यानी देखिए एक प्रेजेंट एज होती है, एक पास्ट एज होती है, एक फ्यूचर एज होती है ना। तो प्रेजेंट एज में ये 5 ईयर बिफोर यानी कि पास्ट एज इन्होंने बता रखा है कि राम की एज जो है तो श्याम की एज की 1/3 है, तो ये मैंने 1/3 कर दिया। अब ये राम और ये श्याम अपान में आ जाएगा तो 1/3, यानी कि राम का रेशियो 1 आ गया और श्याम का रेशियो 3 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या बताया है कि जो ये रेशियो थी ये पास्ट एज की थी, ध्यान दीजिए। और प्रेजेंट एज की राम की एज इन्होंने कितनी 17 ईयर, राम की प्रेजेंट एज 17 ईयर दे रखी है। तो राम की पास्ट एज 5 ईयर बिफोर यानी 5 साल पहले वाली एज क्या रही होगी? 12 ईयर रही होगी। तो यहाँ 1 रेशियो कितना आया? 12 आया। तो 3 रेशियो कितना होगा? 12 3 या 36 होता है। और 5 ईयर आफ्टर यानी कि ये तो 5 साल बिफोर की है, ये पास्ट वाली एज है। प्रेजेंट एज श्याम की ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ +5 यहाँ करेंगे तो 36 + 5 41 आता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। सभी के मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सेकंड नंबर में मैं चल रहा हूँ। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? रीड कीजिए, आंसर कीजिए। बिल्कुल सभी एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन कर लाए हैं और सभी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के में आए हुए हैं, जिससे यदि आप यहाँ पे इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट आएगा, आपको कॉन्फिडेंट मनोबल बढ़ेगा आपका कि आप वहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी 3 टाइम्स है, तो मेरे सन की एज मेरी एज के 3 टाइम्स, ठीक नहीं, मेरी एज मेरे सन की एज की 3 टाइम्स है। 5 ईयर आफ्टर मेरी एज जो है तो मेरे सन की एज की 2.5 गुना। 2.5 क्या होता है? 2 राइट 1/2। 2.5 क्या होता है? 2 राइट 1/2 ईयर, माने तो हो जाएगी। तो मेरी करंट एज फाइंड आउट करनी है। सभी को ये आंसर कीजिए, सभी को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर कीजिए। सभी को गुड इवनिंग अगेन कीजिए कीजिए कीजिए। क्या होगा? ABCD में आपको ऑप्शन दे रखा है, कीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिन्हें नहीं समझ में आया मैंने उन्हें वो इधर ध्यान दें, और जिन्हें आ रहा वो अपना आंसर कीजिए, क्योंकि आप करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। और जिन्हें नहीं आ रहा वो इधर स्क्रीन में बिल्कुल ध्यान लगा के बैठे जाएं, है ना। मेरी एज मेरे सन की एज की 3 टाइम्स है। तो ये देखिए, ये फादर है और ये सन है, तो सन की माना कि x है, तो फादर कितना हुआ? 3x हो गया। अब क्या कह रहा है कि 5 ईयर आफ्टर, तो 3x + 5 करेंगे और x
+5 करेंगे, क्योंकि दोनों की एज इक्वल बढ़ेगी ना, क्योंकि एक बढ़ जाएगा दूसरा ऐसे थोड़ी होगा कि नहीं बढ़ेगा। और इसका 2.5 गुना हो जाती है, 2.5 गुना, ये 2 राइट 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/2 होगा ये 2। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा तो ये 3 3 जा 9x हो जाएगा +10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बीच में इक्वल होगा, इक्वेशन है। ये 5x हो जाएगा +25, ये 25 हो गया। अब ये 9x में 5x माइनस होगा, कितना आएगा बताएं जल्दी। 4x आएगा, ये 4x इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया है ना। 25 में 10 माइनस होगा तो 15 होगा। तो यहाँ पे 15 हो गया। समझ में आया आप सभी के? चलिए, तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए मैं 3rd नंबर में चल रहा हूँ। तो इक्वेशन वहाँ पे मैंने बना दी थी, आप सभी कर चुके होंगे। 3rd नंबर में कीजिए। समझ में आया आप सभी के? नहीं आया तो मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, मेरी एज मेरे सन की एज की 3 टाइम्स है, तो माना कि फादर x है तो उसका सन कितना है, 3x हो जाए। फादर x सन x है तो फादर 3x हो जाएगा, और उनकी एज 5 ईयर आफ्टर कह रहा है तो 3x + 5 हो जाएगा ये, और उसका सन x + 5 हो जाएगा कितना, 2.5 गुना कह रहा है ना, 2/2 2/4 2/2 1/2 होता है, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ये 2 इधर होगा तो 6x + 10 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये कि 5x + 25 हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप सभी के? अभी से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और यहाँ पे पूछा किसका है, यहाँ पे मेरी एज यानी फादर की, तो या 3x ही तो फादर की है, ये 3x, तो 15 3 जा 15 × 45 45 आएगा, यहाँ पे डी नंबर आएगा। 3rd नंबर में चलिए, 3rd नंबर क्या करता है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग अपने अपने आंसर कीजिए। 3rd नंबर में 5 ईयर आफ्टर के, जो 5 ईयर आफ्टर फादर की जो एज है सन की एज की 3 टाइम्स है, तो जबकि 5 ईयर बिफोर उसके जो सन की एज है, एज का 7 टाइम्स था, तो फादर की करेंट एज फाइंड आउट करनी है। बताइए 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 बताइए। मैं क्या बताया अभी आपको कि एज क्या होती है, एक प्रेजेंट एज होती है, एक पास्ट एज होती है, और एक फ्यूचर एज होती है। ठीक, फ्यूचर एज अपन आने वाला समय फ्यूचर कहलाता है, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कहलाता है, जो बीत चुका है वो पास्ट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो एज दे रखा है कि फादर जो है तो सन का 3 टाइम्स था, तो माना कि फादर है और ये सन है, तो फादर जो है तो ये सन x था, तो फादर 3x 3 गुना यानी 3 टाइम्स था। अब क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि जबकि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के पहले अपने पुत्र की आयु पिता की आयु की 7 गुना था। माने कि उस समय जब सन x था तो फादर कितना था, 7x था। तो ये देखिए, ये एक बार 5 ईयर ये ऐड होगा और एक बार 5 ईयर ये ऐड होगा। तो देखिए ये पास्ट, जो ये पास्ट वाली एज ये वाली थी, तो इसमें आप इसी से सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे आप, इसी से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप, ये फादर है ये सन है, सन x है तो फादर कितना हुआ, 7x हुआ। इनमें +5 ऐड करेंगे तो करंट एज आएगी 7x + 5, फिर पुनः +5 ये वाला करेंगे तब तो फ्यूचर की एज आएगी। ये हुआ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 5 + 5। मैं 2 बार +5 क्यों समझ में तो आया होगा आप सभी के, क्योंकि एक 5 ये था और एक 5 ये था। और मैं क्या बताया कि आज से 10 साल पहले की बात मैं पूछूं, 5 ईयर पहले तो 2 बार 5 5 होगा ना। और यहाँ पे पुत्र का 7 टाइम्स था, तो ये यहाँ पे 3 गुना। ये चलो आप सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। ये 7x + 10 हो जाएगा, 7x + 10 हो जाएगा इक्वल टू x + 3x + 5 5 10, ये 330 हो जाएगा। अब ये 7x में 3x माइनस होगा, कितना होगा, 4x होगा। 4x होगा, 30 में 10 माइनस होगा, ये 20 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई। किसका पूछा इन्होंने, फादर की करंट एज पूछी। फादर ये था ना, फादर की ये 7x + 5, ये 7x था और 5 ईयर आफ्टर ये वाला। तो आप क्या करेंगे, 7 × 35 + 5 = 40, 35 + 4 + 5
40 आएगा, 40, ये बी नंबर राइट आंसर आएगा। बहुत से लोगों का आंसर सही था। फोर्थ नंबर में चलिए क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि फादर की एज 10 ईयर बिफोर अपने पुत्र की एज की 3 गुनी थी, ठीक ना। पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माने कि अब से 10 ईयर आफ्टर जो फादर की एज है अपने सन की एज की 2 टाइम्स है, तो उनकी करेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि 10 वर्ष मैं क्या बताया कि प्रेजेंट एज होता है, ये पास्ट एज होता है, फ्यूचर एज होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज नहीं दे रखा है, इन्होंने डायरेक्ट क्या दे रखा है, 10 ईयर्स बिफोर यानी पहले, यानी पास्ट एज दे रखा है। पास्ट एज इन्होंने क्या दे रखा है कि 3 गुनी थी, यानी कि यदि फादर और सन, फादर यदि सन x था तो फादर 3x था, ठीक। ये 3x और ये x हो गया। अब क्या करना है कि 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी कि टोटल 20 ईयर हो जाएगा। इसे रहने दीजिए। ये अब एज क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, यानी कि 1:2 हो गई है। ये अभी 1:3 थी, अब 1:3 थी, अब 1:2 हो गई, ये हो गई ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मैं क्या बताया था, रेशियो मेथड, कि यहाँ के डिफरेंस निकालेंगे। ये 1 है तो 3 में 1, तो यहाँ का 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का 1 डिफरेंस है। इसको भी 2 का डिफरेंस बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी इंटू 2, 2 जब 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकाल ले, चाहे यहाँ का, देखेंगे कि दोनों और सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 इक्वल टू क्या होता है, देखिए 10 ईयर ये और 10 ईयर, टोटल 20 ईयर का डिफरेंस आ गया ना। तो 1 का क्या आ गया, 1 20 के इक्वल हो गया। किसका पूछा इन्होंने, किसका पूछा, उनकी वर्तमान एज का रेशियो बताना है। तो ये पहले ये वाली एज में पहुंचना है आपको, पास्ट वाली एज में, तब फिर प्रेजेंट में +10 करना पड़ेगा। तो ये 23 जा 60 होता है। ये वाली एज कितनी आ गई, 60 हो गई। रेशियो ये वाली कितनी, 20 हो गई। और अब 10 ईयर आफ्टर, ये पास्ट वाली एज आई, 10 वर्ष बाद, 10 ईयर आफ्टर ये वाला +10 करेंगे तब तो करेंट एज होगी ना। तो यह 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 7:3 आएगा। बी नंबर राइट आंसर। आज के थोड़ा क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। आगे कुछ बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। आप 5th नंबर में चलिए। 5th नंबर क्या कह रहा है, सभी कोई आंसर कीजिए और सभी कोई वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कोई जो ना किए हों वो सब कर लें, है ना। और क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 5th नंबर क्या कह रहा है कि 10 ईयर बिफोर जो महेश की मदर हैं, उनकी जो 10 ईयर बिफोर महेश की मदर की एज, उनकी एज की 4th टाइम्स थी, चौगुनी यानी 4 टाइम्स थी। 10 ईयर आफ्टर माता की एज पुत्र की एज की 2 टाइम्स, 2 गुनी होगी। तो महेश की करेंट एज फाइंड आउट करनी है। बताएं महेश की करेंट एज क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से एक होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताएं। आप सभी सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व हुआ आप सभी का। चलिए मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। क्या है कि माना कि उनकी जो माँ, ये महेश हैं, उनकी मदर है, ये है ना, ये मदर है। तो महेश की 1 है तो मदर की इतनी है 4 टाइम्स, चौगुनी है ना, तो 4 रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष बाद माता की एज पुत्र की एज की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1:2 हो जाएगा। हो गया ये। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि 10 और 10 20 ईयर का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का है, 1 का। इसे भी 3 करने के लिए इंटू 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, जो गोला में लगा है वो वाला नया रेशियो है। अब क्या करेंगे, ये 4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये कितने के इक्वल है, 10 और 10 20 ईयर का डिफरेंस था ना, तो ये 20 ईयर, तो 1 रेशियो कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए आप सभी कि ये तो महेश की
करंट एज फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली तो पास्ट एज आएगी, ये वाली आएगी ना, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 बन जाए 10 होगा। प्लस 10 क्यों करना है, ये वाला 10, ये वाला 10, जब 10 ऐड करेंगे तब करंट एज आएगी, 20 हो जाएगा, सी होगा। बहुत से बुक में इनका थोड़ा सा इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अधूरे वाला आ रहा था, बहुत से बुक में आता है इसका आंसर। उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जो ये जो पुत्र लिखा है, सन लिखा है, वहाँ पे पुत्री लिखा रहता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। चलिए 6 नंबर में चल रहा हूँ। क्यों यहाँ पे वो, क्योंकि पुत्री का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, पहली बार कर दिया गया था, इसलिए वो रॉन्ग हो जाता है बहुत से बुक में। लेकिन यहाँ पुत्र लिखा है, इसलिए यहाँ का 20 होगा महेश की करंट एज। 6 नंबर करिए। एक माता की जो एज है, उसके सन की एज की 4 गुनी यानी 4 टाइम्स है। 5 ईयर बिफोर, 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 टाइम्स थी, फादर की एज सन की एज की 4 टाइम्स थी। 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर बिफोर फादर की एज जो है तो सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो फादर की करंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। आप क्या करेंगे, ये पहले की एज है, देख सकते हैं आप, पहले की एज है ये, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज होती है और ये पास्ट एज हो गई, ये पास्ट एज यानी पहले वाली एज। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 4 गुनी यानी 1:4 है। 1:4 किसका, फादर और सन का। सन और फादर का रेशियो क्या है, 1:4। और 5 ईयर बिफोर क्या था, 1:7 था, 1:7 था 5 ईयर बिफोर। अब आप ये बताएं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ का कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसे 6 बनाने के लिए, इस डिफरेंस के बराबर इस डिफरेंस को बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा 3 के साथ ना, तो वो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 2 8 यहाँ भी होगा। अब आप इस 8 में 7 माइनस करेंगे, 1 आएगा। ये 1 किसके इक्वल है, इस 5 के इक्वल है, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ के बीच, प्रेजेंट और पास्ट के बीच 5 ईयर का डिफरेंस है। तो 1 इक्वल टू 5। तो किसका पूछ रखा है, फादर की करंट एज पूछ रखा है ना। तो फादर कहाँ पे हैं, फादर ये है ना, यहाँ पे करेंगे ये। तो 7 5 या 35 होता है, प्लस 5 करेंगे। प्लस 5 क्यों करेंगे, क्योंकि करंट एज में लाने के लिए, पास्ट एज ये है ना, करंट एज में लाने के लिए प्लस 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर में चल रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे यदि आप कर पा रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ भी आप यदि डायरेक्ट जा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, है ना। वहाँ पे बिल्कुल हाथ मलेंगे, सिर धुलेंगे कि यार कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, है ना। वहाँ पे आप अनुसंधान करना शुरू कर देंगे, नए नए फार्मूला खोज के निकालेंगे, और फार्मूला खोज करते करते गणितज्ञ बन जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। 7 नंबर में बताइए, अन्ना जो है तो रीता से 5 गुनी बड़ी है। ये अन्ना है और ये रीता है, तो ये 5 गुनी बड़ी है। तो माना कि यदि रीता x है तो अन्ना 5x हो जाएगी। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ 5x + 2 करेंगे। तो 2 वर्ष यदि अन्ना बढ़ रही तो रीता भी तो 2 वर्ष बढ़ेगी, तो x + 2 हो जाएगा। इनकी कितनी हो जाएगी, अन्ना 3 गुना हो जाएगी, ये 3 कर दिया। अब आप इसमें सॉल्व करिए, 5x + 2 = क्या हो जाएगा, 3x + 6 हो जाएगा। अब ये 2x = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। किसका इन्होंने पूछ रखा है, 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। अन्ना यही है, अन्ना की 5x + 7 कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, ये x की वैल्यू 2 है तो 5 2 = 10 हो जाएगा, प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। एज अन्ना 17 ईयर की हो जाएगी। बहुत से लोगों का आंसर आया, अच्छी बात है, सभी कोई आंसर कीजिए, सभी कोई, है ना। हमारी और आपकी दूरी बहुत दूरी, मैं आपसे नहीं बैठा हूँ, बस स्क्रीन के इस पार मैं हूँ, स्क्रीन के उस साइड आप है, इतनी ही दूरी है ना,
इसलिए आप बिल्कुल पूरी ऑनेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि 2 ईयर बिफोर, है ना, अमैन एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 टाइम बड़ा था। 8 वर्षों में वह अपने जो सन की एज से आयु से 2 टाइम्स माने दोगुना 2 टाइम्स एज वाला हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु माने करेंट एज, प्रेजेंट एज उसकी फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो देखिए ये एक मैन है और ये उसका सन है, ठीक। ये मैन है, ये सन है। माना कि सन एक्स है, तो जो उसका वो मैन कितने का होगा, 6 गुना बड़ा था, यानी 6 टाइम होगा ये। अब क्या होगा यहाँ पे, 2 वर्ष बाद यानी कि +2 करना होगा। सॉल्व कीजिए, सभी कोई सॉल्व कीजिए अपने स्तर पे, है ना, और अपने अपने आंसर कीजिए सभी कोई, ये नहीं चलेगा, सभी को आंसर करना है, सभी को, ठीक। नहीं तो अच्छी बात नहीं है। आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। देखिए क्या कह रहा है, मैन और सन यक्स और 6x के रेशियो में है। तो बहुत से लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, मैंने 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वो अपने पुत्र से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, नहीं 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें प्लस, अभी तो 2 वर्ष बाद वर्तमान में आएगा, +2 करेंगे तो कहाँ आएगा, करेंट एज आएगी ना। और इसमें +18 अभी करना पड़ेगा, +18 18, तब ये किसके इक्वल चला जाएगा, तब ये किसके इक्वल चला जाएगा, उसके डबल 2 टाइम्स चला जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, जो आएगा वही आंसर होगा। जल्दी कीजिए सभी कोई का आंसर आना चाहिए, यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक। क्या आ रहा है आंसर, इस बारे में आपका मैं आंसर देखना चाहता हूँ, कितना आ रहा है। चलिए, कोई बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ये कह रही है कि जो मैन है ना, उसका जो सन है, सन x है, मैन 6x है। अब ये 6x है और +2 करेंगे तो करेंट एज में आएगा, फिर 18 ईयर आफ्टर करेंगे तब आगे वाली एज में जाएगा। और ये x था, x +2 करेंगे फिर +18 करेंगे, तो अब ये क्या है कि उसका 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स, तो सन में इंटू 2 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, 6x प्लस ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 18 × 20 और 20 40 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगा, 40 हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये 2x इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, और 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो x की वैल्यू 5 आएगी ना, 4 5 या 20 होता है, x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है उन्होंने, उनकी माने जो मैन है और उसका सन है, दोनों की करेंट एज पूछा है। तो 6 5 या 30 होता है, और ये 2 साल पहले किया जाए तो करेंट एज +2 करेंगे तो 32 हो जाएगी। 32 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, इसमें है। और ये x की वैल्यू 5 है, और इसमें 2 वर्ष आफ्टर +2 करेंगे तो 7, यानी कि यही 32 ईयर 7 ईयर आएगी। बहुत से लोगों का आंसर सही था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, है ना, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे बताइए सभी लोग 9th नंबर अपने अपने आंसर कीजिए। श्रीमान x की एज, अपनी जो उनकी डॉटर हैं उनकी एज की, करेंट एज की, प्रेजेंट एज की, उनकी डॉटर की प्रेजेंट एज की 2 टाइम्स है श्रीमान x की। तो इफ यदि पुत्री की जो उनकी डॉटर की करेंट एज 20 ईयर है, तो कितने वर्ष बिफोर x की जो आयु होगी अपनी पुत्री की 3 टाइम्स हो जाएगी। बस फाइंड आउट कीजिए। जिन्हें नहीं आ रहा सभी कोई आंसर कीजिए, सभी कोई ABCD आपके सामने आंसर दे रखा है ना। आप शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति में पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। आपके साथ शिव जी की शक्ति है ना, शिव जी, त्रिशूल वाले शिव जी, है ना, हर वक्त है। आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत को शिव जी बेकार नहीं होने देंगे, है ना। एक एक मेहनत का आपको वो मेहनत का जो फ्रूट होता है, फल मिलेगा आपको। चलिए 9th नंबर क्या कह रहा है, मैं आपको अब सॉल्व करना बता रहा हूँ। श्रीमान x हैं और ये उनकी डॉटर है, तो उनकी डॉटर की करंट एज की 2 टाइम्स है, तो माना कि उनकी डॉटर यदि x हैं तो श्रीमान 2x हो गए, ठीक। उनकी जो डॉटर की
करेंट एज कितनी है, 20 ईयर है, डॉटर 20 ईयर की हैं। तो श्रीमान यक्स कितने वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की 3 गुनी थी। तो श्रीमान यक्स कितने, यदि डॉटर 20 की है तो 20 ये 40 के हो गए। श्रीमान यक्स कितने के हो गए, यक्स की वैल्यू 20 आ गई ना, तो 2x की 40 हो जाएगी। श्रीमान यक्स 40 ईयर 40 साल के हैं। अब क्या कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व एक्स की एज अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स थी। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे चुपचाप उठा के लिखना श्रीमान यक्स 40 साल के हैं, 40 ईयर के हैं। नहीं पता आपको, माना यक्स ईयर बिफोर, यक्स ईयर बिफोर 20 माइनस यक्स कितने कब कह रहा है, 3 टाइम, 3 गुनी, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 40 माइनस एक्स, बहुत से मेरे मित्र, मेरे भाई, युवा साथी पूछ रहे थे, मेरे स्टूडेंट, कि ये 3 का इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये इक्वेशन बीच में इक्वल लगी है ना, भाइयों और बहनों, बीच में जो इक्वेशन इक्वल लगी है, तो मुझे इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये इक्वेशन इक्वल होगी ना, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगी, कैसे सॉल्व होगा, इसलिए इधर करते हैं। चलिए 23 जब 60 होता है माइनस 3x होता है, ये हुआ। अब आपको क्या करना है, x वन साइड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा भाई, माइनस 3x इधर आएगा, प्लस 3x, और माइनस x प्लस 3x में x माइनस होगा, 2x हो जाएगा। 40 में 60 में 40 माइनस होगा, 20 होगा। x की वैल्यू 10 आ गई ना, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, और 10 सी नंबर, माइनस 10 ईयर बिफोर उनकी एज जो है 3 टाइम्स होगी, 3 गुनी होगी। इसका आंसर सी नंबर होगा। चलिए 10 नंबर में चल रहा हूँ, 10 नंबर सॉल्व कीजिए। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये बिल्कुल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बिल्कुल ये नाकामी कहलाएगी वहाँ पे, है ना। आपने में इसका ये सीधा सा जो कंक्लूजन निकलेगा, आपने प्रयास ही नहीं किया 10 नंबर को सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए मेहमान जुड़े हैं, और थोड़ी देर रुके रहें, देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, क्या बताया जा रहा है, कैसा है ना। तो जब समय यहाँ पे देंगे तभी आपको मैथ भी आएगी, है ना। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 ईयर बिफोर सुलोचना की माँ की एज जो है सुलोचना से 4 टाइम्स है। 10 ईयर बिफोर उनकी जो एज सुलोचना की एज की डबल 2 टाइम्स हो जाएगी। तो सुलोचना की करंट एज फाइंड आउट करनी है। करिए करिए करिए, ये उसी टाइप के क्वेश्चन हो गए। माना कि ये सुलोचना है और सुलोचना की मदर जी हैं, ये माता जी हैं, सुलोचना की आदरणीय माता जी हैं। अब सुलोचना जो हैं उनकी यक्स की हैं, तो उनकी माता 4x की हैं, 4 गुनी है ना। अब 10 ईयर्स पश्चात, माने कि 10 ईयर पूर्व की बात कर रहा है, फिर 10 ईयर आफ्टर की, यानी कि ये करेंट एज है, इससे 10 साल पहले की बात कर रहा है। फिर 10 साल 10 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है, यहाँ से और यहाँ के बीच की 20 ईयर की डिफरेंस हो गई ना। चलिए मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ। तो ये से आप क्या करेंगे, 1:4 कर लेंगे, और उनके बाद जो 10 वर्ष पश्चात उनकी एज 2 गुनी यानी 1:2 में हो जाएगी। 1:2 में सुलोचना और उनकी मदर की। यहाँ पे आप वही रेशियो मेथड लगाएंगे, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 2 में 1 कितने का डिफरेंस आएगा, 1 आएगा। इस डिफरेंस को दोनों को इक्वल करना, इधर 3 है तो इधर भी 3 करने के लिए इधर इंटू 2 करना होगा। तो इंटू 2 इधर, इंटू 3 इधर भी होगा, तो 3 2 जा 6 होगा, ये 6 होगा ना ये, और ये कितना होगा 3 1 जा 3, यहाँ 3 हो जाएगा। अब आप माइनस करके देखिए, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, इधर पे 6 में 4 भी माइनस कर लीजिए फिर भी 2 आएगा। ये 2 किसके इक्वल है आप देख सकते हैं, जो एज थी यहाँ से और यहाँ के बीच की 20 ईयर, ये 10 और ये 10, 20 ईयर का डिफरेंस था ना। तो ये 2 किसके इक्वल है, 20 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। 1 के 10 के होगा। अब क्या कह रहा है, सुलोचना की एज, करंट एज, तो ये वाली एज आपकी सुलोचना की आने वाली है, उसमें +10 करेंगे तब ये वाली एज आएगी। तो यहाँ पे सुलोचना ये थी और ये सुलोचना का रेशियो ये है, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 में और +10 यानी 20 ईयर आ जाएगा, 20 ईयर की सुलोचना। चलिए 11 नंबर में
किसे नहीं समझ में आया, किन किन मेरे भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बताएंगे तब ना मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा भाइयों एवं बहनों। चलिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आपको समर्पित है कमेंट बॉक्स, है ना। आपके भावों और विचारों का बिल्कुल यहाँ पे स्वागत रहता है ना। आप अपने भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त तो कीजिए, आप यहाँ एक्सप्रेस तो कीजिए, है ना। यहाँ पे ओम शिव शक्ति की बिल्कुल शक्ति आपके साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है ना। हर मौसम में कहीं भी कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी आपको, ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए हर वक्त आपके लिए प्रेजेंट रहेगा, है ना। बस आपको ओम शिव शक्ति से संपर्क बनाना है ना, तभी, और विश्वास बनाए रखना है ओम शिव शक्ति पे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, शेयर करना है ना। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचेगा, तभी तो ओम शिव शक्ति बिल्कुल ये आपका ही परिवार है ना। और संडे को टेस्ट होने वाला है, आप सभी सभी को पार्टिसिपेट होना है। संडे को टैलेंट खोज का जो प्रतियोगिता होने वाली, टैलेंट खोज प्रतियोगिता, उसमें साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, ठीक, साइंस का टेस्ट होने वाला है। और उस यदि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर, ठीक। संडे को साइंस का टेस्ट है और उनमें जो विजेता होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए, तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का आंसर आ भी चुका है। चलिए, तो कीजिए सभी कोई, मैं अब बता रहा हूँ, ओके। चलिए, 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक फादर अपने सन की एज के 2 टाइम्स है ना। 20 ईयर बिफोर फादर की जो एज थी अपने सन की एज की 12 टाइम्स अधिक थी। तो फादर की जो करेंट एज फाइंड आउट करनी है, बताइए 11 नंबर किनका आ गया, आप बताइए। तो कोई बोल ही नहीं रहे कमेंट में, बोलिए तो किनका आ गया कमेंट बॉक्स में। और टैलेंट खोज प्रतियोगिता में सभी को पार्टिसिपेट होना है ना, सभी को पार्टिसिपेट होना है। चलिए, मैं अब बताना शुरू कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या कह रहा है, 11 नंबर ये कह रहा है कि एक फादर अपने सन की एज की 2 टाइम दोगुनी एज का है, ये करेंट बता रहा है, करेंट का, है ना। ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ये फादर हो गए और ये सन हो गए। फादर सन एक्स का है, फादर कितने का हो, 2x को होगा। और 20 ईयर रात्रि के 9 बजे टेस्ट होने वाला है ना। चलिए, तो ये x है और ये 2x है। अब क्या कह रहा है, 20 ईयर बिफोर वे अपने सन के 12 टाइम्स थे, यानी ये x था तो ये तो 12 था, 12x, ओके। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 12 है, डिफरेंस कितना आ रहा आपका, यहाँ पे कितना आ रहा डिफरेंस, बताएं आप सभी। यहाँ पे 1:2 है और यहाँ पे 1:12 है, फादर रेशियो। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 आ रहा है। इसे 11 का डिफरेंस करने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 11 1 जा 11, यहाँ 11 2 जा 22 हो जाएगा। आप डिफरेंस देख लीजिए कि सभी का सेम आ रहा होगा, ठीक। यहाँ 11 में 1 माइनस करेंगे 10 आएगा, और यहाँ 22 में 12 माइनस कर लीजिए, पुनः 10 आएगा। ये 10 किसके इक्वल है, 20 ईयर आफ्टर कह रहा है, यहाँ 20 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ओके। तो अब किसका इन्होंने पूछ रखा है, फादर की करेंट एज, फादर ये थे ना, फादर की इंटू 2 करने ना, तो 22 इंटू 2 कितना हो, 44 होता है फादर की एज। 22 इंटू 2 यानी 44, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। सभी का आंसर आ गया ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा फास्ट और हेक्टिक मेथड अपनाने वाला हूँ। हाँ, 12 नंबर का ये सभी को संडे को टैलेंट खोज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट होना है। और जो भी आपकी तैयारी है, अपने नॉलेज का यूज करके वहाँ पे आप पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। आप राइट आंसर कीजिए वहाँ पे। चलिए, 12 नंबर रात के 9 बजे जुड़ना है सभी को संडे को। वैसे तो रोज ही जुड़ते ही हैं आप, और जुड़ना ही है। चलिए, 12 नंबर कह रही है, क्या कह रहा है, एक फादर की एज उसकी सन की एज की 30 टाइम्स है। 18 ईयर्स आफ्टर उनकी एज जो है
जो फादर की एज है सन की एज की केवल 3 टाइम्स रह जाती है। तो फादर की करंट एज फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे आप, फादर की एज, माना कि ये फादर हैं और ये सन है, सन एक्स के हैं तो फादर कितने हैं 30x के हो गए, 30x के हो गए ये। तो यहाँ 30:1 करना है और यहाँ पे कितने ईयर्स, 18 ईयर्स आफ्टर वो 1:3 करना। अब आपको यहाँ डिफरेंस देखना कितने का, 29 के डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये तो लॉन्ग मैथ, हाँ इसे 2 का, तो इसमें इधर 2 को मल्टीप्लाई करना है और इधर कितने का मल्टीप्लाई 29 का करना है। 29 1 जा 29, ये हो गया नया रेशियो, और 29 3 जा 87 होता है, ये हो गया। अब इधर 2 का करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया और ये 60 हो गया। ये अब देखिए डिफरेंस इक्वल आया, देखिए 27 17 17 का डिफरेंस आ रहा, नहीं 18 18 का डिफरेंस आ रहा। यहाँ पे कितने का, यहाँ भी 18 1 जा 18, तो वो कितने का होगा, फादर करंट एज 13 ईयर ही तो होगी, 30 ईयर होगी। चलिए अब इस मेथड से मैं दूसरे मेथड भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक फादर की एज उसकी सन की एज की 30 टाइम्स है ना। तो माना कि फादर है और ये सन है, फादर एक्स है, सन एक्स है, फादर 30x हो गया। इसमें 18 ईयर्स आफ्टर सभी लोग प्रयास तो कर रहे हैं ना, कि बैठे हैं पेन कापी लेकर बैठे हैं और प्रयास करें, है ना, ट्राई करें अपने स्तर से। अब क्या कह रहा है कि 18 ईयर्स आफ्टर यानी 30x + 18 18 ईयर इजकल टू क्या होगा, x + 18 इंटू 3 टाइम्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 30x + 18 इजकल टू 3x + 54। अब क्या होगा, इधर आएगा तो ये 27x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 36/27। इसे आप 9 से कैंसिल कीजिए तो 9 4 जा 36 होता है और 9 3 जा 27, 4/3 आया। x की वैल्यू किसका पूछा इन्होंने, फादर की करेंट एज पूछी है ना। फादर कौन है, फादर ये हैं 30x + 18 है, इन्हें सॉल्व कर दीजिए 30 इंटू यहीं पर फादर में 4/3 रख दीजिए ना, 4/3 ये 3 से 10 हो गया, 10 और 40 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 10 4 जा 40। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे करने पे यही क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं। 13 नंबर में, चलिए 13 नंबर 13 नंबर में क्या कह रहा है, किसी फैमिली के 6 जो उनके सन पुत्रों की एज, एवरेज एज कितनी है, औसत यानी एवरेज एज कितनी है 8 ईयर है। और उनके जो सन है और उनके मदर फादर को मिला करके उनकी एवरेज एज 22 ईयर है। तो उनके यदि पिता की उनकी माता से, जो उनके फादर हैं माता से 8 ईयर बड़े हैं, है ना, तो फादर की या मदर की एज फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, एज दे रखा है 6 लोगों का, 6 सन का एवरेज दे रखा है कितना 8, तो टोटल क्या होगा, टोटल एज 6 लोगों का 8 × 6 यानी 48 ईयर के सभी 6 सन मिलकर हो गए 48 वर्ष के सभी की टोटल एज। और अब क्या कह रहा है कि पुत्रों उनके मदर फादर को मिला दिया जाए। तो यदि 2 लोग मदर फादर और जुड़ जाएंगे तो 6 थे ना, तो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। 8 लोगों की फैमिली में अब एवरेज कितना हुआ है 22 ईयर है। 8 × 22 की करेंगे कितना होगा 176 होगा। और 176 में 48 माइनस, क्योंकि 2 ही लोग बढ़े हैं, यहाँ 6 लोग थे, यहाँ 8 लोग, केवल 2 लोग बढ़े हैं ना। 2 लोगों के बढ़ने से कितना ज़्यादा नंबर एज बढ़ गई उसे माइनस करना। इसे 176 में 48 माइनस करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आएगा 128 आएगा ना, 128 आएगा, 2 लोगों का मिला के 128। और ये कह रहा है
कि फादर जो है मदर से 8 ईयर बड़े हैं, तो माना कि मदर यदि x है तो फादर x + 8 हैं, और ये किसके इक्वल है 128 के, तो x 2x हो गया, और ये 8 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 120 होगा। तो x की वैल्यू ये 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगी। x की वैल्यू 60, x कौन थी, मदर ही थी, मदर की एज 60 ईयर होगी। सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आप नेक्स्ट नंबर पे चलिए, नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, यही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बताइए, रीता की शादी की माने रीता की जो मैरिज हुई थी 6 ईयर बिफोर, और जो उसकी जो एज थी उस समय, और आज की उसकी जो करंट एज है उसकी मैरिज के बाद 6 ईयर आफ्टर, जो करंट एज है प्रेजेंट एज है उसकी, वो 1/4 टाइम्स है, यानी कि 5/4 टाइम्स है। यदि उसके सन, उसके एक सन है, उसकी एज की 1/10 टाइम्स है, तो उसके सन की एज करंट एज फाइंड आउट करनी है कि उसका सन कितने ईयर का है, बेबी उसका कितने ईयर का है। चलिए तो मैं इसे अब सॉल्व करना जल्दी कर रहा हूँ। चलिए क्या है, माना कि जो रीता है, रीता की प्रेजेंट एज x ईयर है, और 6 ईयर आफ्टर यानी कि x + 6 जो मैरिज है, माने x - 6 वर्ष पहले उसकी मैरिज हुई थी, तो x - 6 किसके इक्वल होगी, ये 5/4 के कह रहा है कि उसकी 1/4 5/4 टाइम्स है। अब ये 4 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या होगा 4x = ये क्या होगा 5x - 30 हो जाएगा। ये जो है तो इधर आएगा तो +5 है, इधर -5 होगा तो -5 में +4 होगा तो -x हो जाएगा। -x = -30 होगा। ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। माने कहने का कि जो रीता है, रीता की करंट एज 30 साल की है, 30 ईयर की है, और जो रीता की सन है उसका, उसकी एज का 1/10 है, तो रीता की एज तो 30 ईयर है, उसका 1/10 × 1/10 करेंगे तो ये 0 0, ये 3 ईयर का, उसका सन कितने ईयर का है 3 ईयर का है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, छोटा सा है, बड़े दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। किसी व्यक्ति से उसकी एज बताने को कहा गया, इससे उसका आंसर था 3 वर्ष के बाद 3 ईयर्स आफ्टर जो उसकी एज होगी, एज ली जाए, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, और जो उसका मल्टीप्लिकेशन आए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 3 ईयर्स बिफोर, मैंने बिफोर की एज को के 3 टाइम्स को माइनस किया जाए, फिर उसको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी करेंट एज बताना है, फाइंड आउट करना। आप क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है कि उसको बताने क्या है, उसने 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष के बाद की मेरी एज लीजिए। माना कि वो करंट में x ईयर का है, उससे 3 वर्ष आगे का एज लेंगे तो x + 3 होगा ना, 3 वर्ष आगे का, और मेरी एज ली जाए, उसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई ये मैंने कर दिया की जाए, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 3 वर्ष पहले की, इसे -3 वर्ष पहले की मल्टीप्लिकेशन ये था, मैंने -3 करना है, x - 3, 3 वर्ष पहले की, 3 वर्ष पहले की 3 गुना, ये 3 गुना हो गया, को घटाया जाए, ये माइनस घटा दिया ना, माइनस कर दिया, घटा दिया जाए। अब क्या कह रहा है कि उसको जो आंसर प्राप्त होगा वही उसकी एज होगी। अब बताइए क्या उसको आंसर प्राप्त हो रहा है और उसकी करंट एज। मैंने आपके सामने क्या बना के रख दिया, आपके सामने मैंने इक्वेशन बना के रख दी। अब इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आप क्या करेंगे, इसे 3x कर देंगे, 3x + 9 - 3x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +9 = कितना हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, +3 और -3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, +9 9 9 18, 18 आंसर आ जाएगा। वो वर्तमान में 18 ईयर का है। ये जो बोला है वही इक्वेशन बनाना है। चलिए 15 नंबर में बहुत से लोगों का आंसर आया है, मेरे भाइयों का, बहुत से, सुमिति जैन जी हैं, सागर जी हैं। चलिए तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं ये लोग। चलिए 16 नंबर में कीजिए। और भी हैं, मैं यहाँ पे लाइव नहीं हूँ चूँकि मैं, इसलिए सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
जल्द ही मुझे लाइव मिलने वाला है। कुछ ही नंबर्स मुझे यहाँ पे कम घट रहे हैं, कमी है उनकी, आप थोड़ा सा शेयर कर दें तो वो नंबर पूरे हो जाएंगे। मैं लाइव आऊँगा यहाँ से और सभी को, है ना, सभी का नाम यहाँ से मुझे दिखेगा कमेंट बॉक्स। चलिए 16 नंबर में कहिए, एक पिता की एज जो है अपने सन की एज की 4:1 है, उसकी उनकी एज का जो मल्टीप्लिकेशन है 196 है, तो 5 ईयर्स आफ्टर उनकी एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे ये फादर है, ये सन है, उनकी एज का रेशियो क्या है 4:1 है, कोई दिक्कत नहीं। इनका एज का मल्टीप्लिकेशन 196 है, तो ये आप क्या करेंगे 4x इंटू एक्स करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 196 हो गया ना, इसे एक मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा और 196, तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जा 63 आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, 7 7 जब 49 होता है ना, इसलिए एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या करना है कि उनकी एज का रेशियो बताना है 5 ईयर आफ्टर का, तो पहले करंट एज निकालेंगे फिर उसमें +5 करेंगे, तब तो 5 ईयर आफ्टर का एज का रेशियो आएगा। चलिए तो 7 4 जा 28, फादर 28 ईयर का है और सन 7 ईयर का है, इसमें +5 ऐड करेंगे क्योंकि 5 ईयर्स आफ्टर की बात कर रहा है, बाद की, तो ये 12 ईयर हो जाएगा 5 ईयर आफ्टर, और ये कितने हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और रेशियो 3 4 जा 12, यानी 11:4 कहाँ पे है, सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर में, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में। इस समय अशोक की एज तथा प्रदीप की एज का रेशियो 4:3 है। ये अशोक हैं, ये प्रदीप हैं, इनकी एज का रेशियो 4:3 है और 6 ईयर आफ्टर अशोक की एज 26 ईयर हो जाएगी, है ना। तो यदि 6 ईयर आफ्टर ये 26 ईयर आफ्टर अशोक 26 साल के हो जाएंगे, तो वर्तमान में अशोक कितने ईयर के हैं, 6 ईयर माइनस करना पड़ेगा, 6 ईयर पहले की बताना है, -6, यानी वर्तमान में अशोक 26 ईयर के हैं। और अशोक का करंट रेशियो अशोक का कितना आ रहा है 20, ये 4, तो इसे इक्वल कर देंगे, करंट रेशियो ये है, करंट एज ये है, तो 4 5 जा 20 होता है, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो 4 यहाँ पे जो 3x 15 आ जाएगा। जो ये प्रदीप थे ये 15 ईयर के हैं, 15 साल के हैं, तो प्रदीप की इस समय प्रदीप की एज बताना है, तो प्रदीप 15 ईयर के हो गए। चलिए 18 नंबर में, चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की एज का रेशियो 48 हो तो जयेश की एज फाइंड आउट करनी है। अब यह क्वेश्चन करिए, जल्दी करिए। जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की एज का यो बता रखा है, अनिल और प्रशांत की एज का जो सम है 48 ईयर है, तो जयेश की एज फाइंड आउट करनी है। ये जयेश हो गया, ये अनिल हो गया और प्रशांत हो गया। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो माना कि ये 3 है ना, 3 है, तो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, 1 ईयर छोटा हो गया, तो 1 ईयर बड़ा हो जाएगा वो, जितना प्रशांत से बड़ा है। ठीक, रुकिए ऐसा कर लेते हैं, हाँ, जयेश अनिल प्रशांत, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, ये इसे मान लीजिए 2 कर देंगे तो 1, अनिल से उतना ही छोटा है यानी 3 होगा, जितना प्रशांत से बड़ा है यानी ये 1 हो। अब क्या कह रहा है, ये रेशियो मैंने बना दिया आपके सामने। अब क्या कह रहा है कि अनिल तथा प्रशांत की एज का जो सम है अनिल और प्रशांत का, यानी 314 एक्स इक्वल टू कितना है 48 है, तो एक्स की कितना है 12 आ जाएगा। तो जयेश की कितनी है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2x है, तो 2x यानी 24 आ जाएगा, 24 बी नंबर में, यानी कि जयेश 24 ईयर का है। 90 नंबर सभी कोई आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए तथा बी की करंट एज कितनी है 36 ईयर और 16 ईयर है, कितने ईयर आफ्टर ए की एज बी की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। अब बताएं,
जो कितने ईयर्स आफ्टर, तो मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार के ए और बी लिख लेंगे। माना कि आपको नहीं पता ना, तो आप 36 प्लस एक्स कर देंगे यहाँ पे और 16 प्लस एक्स कर देंगे। कर दिए। ये कितने, इनका कितने ईयर्स बाद नहीं पता, कितने ईयर्स बाद दुगनी हो जाएगी, वन, यानी कि 1:2 हो जाएगी। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ये 2 टाइम्स हो जाएगी। ऐसा इसे ऐसा भी बना सकते हैं। मन नहीं पता कितने ईयर्स बाद, तो 36 प्लस एक्स इक्वल टू 16 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 2 से। चलिए 36 प्लस एक्स इक्वल टू 32 प्लस 2x। अब क्या होगा, एक्स एक्स वन साइड कीजिए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू -4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये 4 ईयर आफ्टर इनकी एज का 2 टाइम 2 गुना हो जाएगा। चलिए सभी को समझ में आया होगा ना। 20 नंबर करिए जल्दी से, 20 नंबर जल्दी करिए। ए तथा बी की एज का जो रेशियो का कितना है, 4:5 है। ए तथा बी का एज रेशियो कितना देख रहा है, 4:5 दे रखा है। 5 ईयर आफ्टर इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो एक ही करंट एज, तो देखिए यहाँ का डिफरेंस देखना है, 1 का है, यहाँ भी 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस ऑलरेडी सेम ही होगा। 4, तो यहाँ पे 5 में 4 1 आ गया, 1 इक्वल टू कितना 5 का, क्योंकि ये 5 ईयर आफ्टर कह रहा है, ये 5, 1 की रेशियो 5 आ गई। तो किसा एक ही करंट एज पूछा है, तो ये 4x है ना, एक ही करंट एज, तो x की वैल्यू 5 आई है, तो 20 आ जाएगा। 5 4 20 होता है, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर, 7 वर्ष बिफोर ए तथा बी की एज का रेशियो कितना है, 4:5 तथा 7 ईयर्स आफ्टर इनकी एज का रेशियो 5:6 है। तो बी की करंट एज फाइंड आउट करनी है। अब ये तो आपको दिख रहा होगा कि 7 ईयर्स, ये पूर्व, 7 ईयर्स आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, यानी 14 ईयर का डिफरेंस हो गया है। क्या करेंगे आप, ए अब लिखेंगे, बी लिख दिए आप, 4:5 आपने लिखा, और आप कितनी हो गई, 5:6 हो जाएगी, ठीक। तो 7 ये जहाँ दोनों ओर देखिए कि 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा। तो किसका पूछा इन्होंने, बी की करंट एज, ये बी है, बी एक 5x है, तो 5 × x 14, जो 70 ईयर्स आ जाएगा। सी नंबर राइट आंसर आ गया। सभी के समझ में आया ना, सभी के समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, लेकिन मैं अब समय की पाबंदी होने के कारण मैं नहीं डिस्कस कर सकता। चलिए मैं इन्हें अगले क्वेश्चन में करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क हैं, ये वाला भी होमवर्क है, आप इन्हें करें। सभी बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए हैं सभी को। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।